Atticus, let's begin. Hi, I'm Pawan Arora from Atticus. Welcome to Foundations of Programming Fundamentals. इस कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उन स्किल्स के बारे में जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने से पहले बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं और एक प्रोग्रामर अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करता है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करूँ, मेरे को प्रोग्राम कहाँ टाइप करना होगा, कैसे वो प्रोग्राम कन्वर्ट होगा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, कैसे मैं उस प्रोग्राम को रन कर पाऊंगा। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में जिनको आप चाहते हैं कि कोई आंसर करे। तो मैं यहाँ पर इस कोर्स को लेके आया हूँ इन्हीं तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ताकि आप इस कोर्स के बाद किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर पाएं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज की डेट में अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ बहुत पॉपुलर हैं, कुछ ऑब्सोलीट हो चुकी हैं और रोज नई लैंग्वेजेस आती भी रहती हैं। There are so many programming languages, for example, C, we have C++, we have Java, we have Python, we have VB.NET और ऐसी बहुत सारी और लैंग्वेजेस हो सकती हैं। इस कोर्स के बाद आप चूज कर पाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज में आपको काम करना चाहिए, राइट? हम इस कोर्स में बात करेंगे बहुत सारे ऐसे इश्यूज के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम इस कोर्स में बात करेंगे बहुत सारे ऐसे इश्यूज के बारे में जो कॉमन है अक्रॉस ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनाना नहीं है। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास वो तमाम स्किल्स आ जाएं ताकि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने आप इंडल्ज करके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख पाएं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना इज एन आर्ट. इट टेक्स टाइम. यू हैव टू नर्चर योर स्किल्स. इट माइट टेक लिटिल टाइम एंड रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ पेशेंस. आपके पास पेशेंस होना चाहिए सीखने के लिए। इस कोर्स में मैं आपके साथ बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशंस क्या होती हैं, किस तरह से हम अपने कंट्रोल को ब्रांच कर सकते हैं। मैं ऐसे कुछ चीज़ें कंप्यूटर से करवा पाऊँ जो कंडीशंस पर बेस्ड हो, कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ होने पर या कुछ पर्टिकुलर इवेंट होने पर मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर एक पर्टिकुलर तरह से एक्शन ले। सो उस तरह की चीज़ों को हम कोडिंग के द्वारा कंप्यूटर को बता सकते हैं। सो वो जो भी अप्रोचेस हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, उन सब के बारे में मैं आपसे इस कोर्स में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे बज़वर्ड्स के बारे में जैसे क्लास, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स, डेटा टाइप्स, इसके अलावा ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ऐसे बहुत सारे जार्गन्स और बज़वर्ड्स आपके दिमाग में हो सकते हैं, या जिसने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की है उसको मालूम होगा कि ये आपको तंग करते हैं। सो इस कोर्स के दौरान मैं इन सब बज़वर्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। हो सकता है शुरू में इट डजंट मेक एनी सेंस टू यू, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस कोर्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ऑल दीज टर्म्स विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस। हम लोग आइडियाज़ डेवलप करेंगे इस कोर्स के दौरान जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे, और हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम उनको प्रैक्टिकली एड्रेस कर पाएँ। We'll touch many other things, many other issues which are basically related to different technologies that are available today. इन टेक्नोलॉजीज़ ने आज की डेट में प्रोग्रामिंग के बेसिक्स जो होते हैं उनका मीनिंग ही चेंज कर दिया है। ट्रेडिशनली पहले जो डेवलपमेंट होते थे, दोज एप्लीकेशंस जो हम डेवलप करते थे उनको हम बोलते थे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। आज भी वो डेवलपमेंट होते हैं। ये एप्लीकेशंस एक कंप्यूटर पर जब रन होती है तो वो कंप्यूटर उनके लिए पूरा वर्ल्ड होता है, यानी कि उस कंप्यूटर से बाहर उन एप्लीकेशंस को कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन आज की डेट में हमारा वर्ल्ड जो है उसमें हम
बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। हम लोग कनेक्टेड हैं बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। हम लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, हम लोग मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें अभी बदल गई हैं। टुडे वी ऑल्सो डेवलप्ड मोबाइल एप्लीकेशंस। इस कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वाइल वी आर डिज़ाइनिंग मोबाइल एप्लीकेशंस तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऐसा क्या है मोबाइल में जो कंप्यूटर में नहीं है, या ऐसा क्या है कंप्यूटर में जो लिमिटेड है व्हेन वी सी अ मोबाइल डिवाइस। दो हम लोग डेवलपमेंट शायद ना कर पाएँ इन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड, दैट वुड बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, बट सर्टनली इट विल बी पार्ट ऑफ आवर बेसिक्स टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के डेवलपमेंट्स फ्रॉम डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है व्हेन वी आर डेवलपिंग ऑन मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल, या फिर जब हम वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। आज की डेट में हम लोग हुक्ड अप हैं इंटरनेट पर, हर वक्त हम लोग कनेक्टेड हैं मोबाइल डिवाइसेस के साथ, उन पर भी इंटरनेट चलता है। सो नेटवर्किंग इज़ लाइक पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। सो जब हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं तो बहुत सारे और नए तरह के इश्यूज़ हैं जो सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, अभी न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले रैंसमवेयर के बारे में फॉर एग्जांपल। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे सामने आती हैं उनको हमें फ़ाइट करना होता है। ऐसे ही फ्यू न्यू थिंग्स लाइक what is digital marketing, something like what is search engine optimization, content management, authentication, analytics. Though these are the terms which we'll discuss at the buzzword level, we'll try to understand them better. Development on such areas probably won't be possible for this course, but then maybe some other time in some other course maybe I'll try to. But definitely in this course we'll try to touch these areas from developers point of view कि हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए. So lot is going to come in this course, let me tell you. Stay tuned, stay connected, subscribe my channel if you have not, let others subscribe, do like, do share, and keep watching. Thank you so much.